हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को। मेरी पिछले हफ्ते की गवाही है जो प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया है। हालेलुया। पिछले हफ्ते की बात है। ऐसे तो हम प्रभु से प्रार्थना हर समय करते रहते हैं, अपने रीति के अनुसार हम सुबह शाम प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं, उनकी संगति में रहते हैं, वचन को पढ़ते हैं। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि जैसे शाम के समय था, तकरीबन आई थिंक 4:30 बजे की बात है। तब मुझे क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है और मुझे बेचैनी सी होने लगी शाम के समय, बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मैं सोची क्या हो रहा है, ये इतनी बेचैनी महसूस क्यों हो रही, जबकि मेरा तबीयत सब ठीक है, लेकिन मुझे बेचैनी सी होने लगी। और उसके बाद फिर अंदर से पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है कि तू प्रार्थना में जाके बैठ। और फिर मैं उसको टाल रही हूँ, अभी नहीं, बाद में बैठूंगी अभी थोड़ा सा काम है, ये कर लूँ या थोड़ा बाद में बैठूंगी। ऐसे करके मैं पवित्र आत्मा की जो अगुवाई हो रही थी वो मैं टालते जा रही थी। फिर ऐसे करते करते जैसे जैसे समय बीतता गया और ज़्यादा ही बेचैनी मेरे अंदर आने लगी। और उस दिन क्या हुआ कि दोनों पास्टर घर पे नहीं थे, वो दोनों बाहर मार्केट पे गए हुए थे। फिर उन लोग जब आए तो उस दिन रात को मतलब डिनर का प्रिपरेशन हो रहा था, तो लगभग 9 बज चुका था उस समय। मुझे बेचैनी 7 बजे और होने लगी थी, ज़्यादा 7 बजे के आसपास मुझे और बेचैनी होने लगी थी। 7:30 बजने वाला और ज़्यादा बेचैनी हो रही है प्रेयर के लिए, और मैं नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद जब दोनों पास्टर घर आए, उसके बाद डिनर प्रिपेयर हो रहा था हमारा, और मैं भी उसमें हेल्प कर रही थी। और फिर अचानक से जब 9 बजा तो पास्टर रोहित ने बोला कि कुछ काम उन्होंने दिया मुझे करने के लिए कि ये कर डिनर के लिए। तो फिर मेरा मन बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर बेचैनी हो गया, जब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके बाद फिर मैं तुरंत ऊपर दौड़ के अपनी कमरे में आई, और यहाँ पे पास्टर हरीश थे। तो मैंने उनको इतना बोला कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, इसीलिए एक काम कीजिए, आप जाके पास्टर रोहित को बोल देना या जो भी है सबको बोल देना कि मैं प्रेयर कर रही हूँ, हाँ, और आप लोग खाना है तो खाना खा लो, मैं प्रेयर करके ही आऊँगी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। फिर ये चले गए नीचे और मैं कमरे में थी, और फिर मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। और मैं पवित्र आत्मा से एक ही बात पूछी कि पवित्र आत्मा जी, आप इतना मुझे बेचैन क्यों कर रहे हो? आखिर क्या विषय है कि आप मुझे प्रेयर करने के लिए मतलब इतना ज़्यादा आप मुझे अवॉइड कर रहे हो? जो भी है मुझे नहीं पता, बस आपसे मेरी इतनी विनती है कि जो भी है वो तुझे पता है पवित्र आत्मा जी, उसके अनुसार तू मुझे प्रार्थना करने में अवॉइड कर। उसके बाद तुरंत मैं आत्मा में बाहर गई और पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में मेरी जुबान अपने आप ही फूटती चली गई, और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना करते करते पूरा कमरे में घूमने लगी। पवित्र आत्मा की आग को मैं महसूस कर पा रही थी, और फिर मैं घुटनों के बल गिर गई। और पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, इसी जगह बैठ के घुटनों में आ जा। और मैं घुटनों में आई और तुरंत पवित्र आत्मा में पूरी तरह सावट में भर गई। अभी मतलब पवित्र आत्मा का अग्नि मेरे ऊपर उतरा और मैं प्रार्थना करने लगी। लगभग आधा घंटा पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेयर करवाया। हालेलुया। उसके बाद मेरी बेचैनी खत्म हुई और मैं तुरंत दौड़ के नीचे गई, तो सब लोग खाना खा रहे थे। हालेलुया। और मैंने ये बात किसी को नहीं बताया। और फिर क्या होता है कि उसके नेक्स्ट से पास्टर हरीश के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ मैं मॉल गई थी बाहर, और वहाँ जाके जैसे शॉपिंग वगैरह खत्म करके मैं बाहर निकली तो सडनली मेरी मम्मी का फोन आया, और मम्मी मुझे बताने लगी कि बेटी तुझे एक बात पता है? मैंने बोला क्या हुआ? तो कहने लगे कल शाम से ही तुम्हारे पापा को बीपी हाई हो गया था। हालेलुया। बीपी हाई हो गया था, और उनका ऐसा कंडीशन था कि जिस हॉस्पिटल में हम लेकर गए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि यहाँ पे उनका कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा बीपी हाई बढ़ा हुआ है, इसीलिए आप उसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। हालेलुया। और जब वो दूसरे हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे भी उनको आराम नहीं मिल रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उनको। लेकिन जब उनको मतलब डॉक्टर ने जो भी करना था सब कुछ किया, और उसके बाद लगभग रात के 12 बजे को मेरे पापा को पूरी तरह से डिस्चार्ज मिला। हालेलुया। तो ये सब कुछ जब मम्मी ने मुझे बताया, तब जाके मैंने प्रभु का नाम को वहीं पे धन्यवाद दिया, और मैंने सच में पवित्र आत्मा का धन्यवाद किया और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद किया कि सचमुच पवित्र आत्मा हमारी सहभागी है। वो हमारे हर एक बातों को जानता है कि हमारे हमसे जुड़े हुए लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, और पवित्र आत्मा आहे भर के हमारे लिए विनती करता है कि हम किस मुसीबत में हैं, और हमें वो बात पता ही नहीं चलता। और मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि मेरे पापा मतलब इतनी बीपी आया था उनको, वो पूरी तरह परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, उनको चंगा किया, और आज मेरे पापा पूरी तरह से स्वस्थ है। हालेलुया। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम सब जो यहाँ पर बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो आप सब नए लोग सोचते होंगे कि लोग क्या भाषा बोलते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। हालांकि पास्टर ने ये सब के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं कि ये क्या है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने ना, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो आप लोगों को मिलेगा।
मिल भी चुका है कई बार का बपतिस्मा, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। अन्य भाषा हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। ये अन्य भाषा जो है ये परमेश्वर का भाषा जो परमेश्वर जानता है, हमें कुछ पता नहीं चलता। और पवित्र आत्मा जो हमारा सहभागी है वो हमारे हर एक बातों को लेकर वो पिता से प्रार्थना करवाता है, जिसे शैतान भी नहीं समझ पाता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमसे जुड़े हुए कोई लोग परेशानी में है, या शैतान का जो चेले है वो ना गुप्त रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है, लेकिन हम सबको समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर आप जैसे आप सब हो, आप जब प्रभु के सामने जाते हो तो आप शब्दों से प्रार्थना करते हो, और प्रभु से आप क्या कहते हो कि प्रभु मेरा बेटा बीमार है, उसको ठीक कर दे, प्रभु मेरा बेटी को ठीक कर दे। लेकिन आपके जीवन में गुप्त शत्रु जो है शैतान, वो कहीं और भी काम कर रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तब इसको प्रार्थना करोगे कि मेरे जीवन में इसको लेकर प्रेयर करो, नहीं ना। लेकिन पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, जो आपकी सहायता के लिए रहता है और उनको पता रहता है कि आपके लिए कैसे प्रार्थना करना है, किस विषय में आपको प्रार्थना करना है। मेरे पापा को वहाँ तकलीफ हो रही थी, क्या मुझे किसी ने फोन करके बताया? नहीं ना। पवित्र आत्मा को ख्याल है हमारा, परमेश्वर को ख्याल है हमारा, और इसीलिए देखो पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई किया, और मैंने जब दुआ की तो पवित्र आत्मा ने मेरे पापा को वहाँ छुटकारा दिलाया, परमेश्वर ने मेरे पापा के जीवन में कार्य किया। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर से मांगे, अन्य भाषा का वरदान, और प्रभु वाकई में आपको पवित्र आत्मा देगा। यह बहुत जरूरी है विश्वासी के जीवन में। हमें नहीं पता हमारे गुप्त शत्रु के बारे में, लेकिन खुदा को पता है, इसीलिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं सबसे ज्यादा। हालेलुया। इसलिए इस जीवन मेरे पापा के जीवन में जो भी किया सब कुछ महिमा परमेश्वर खुदा को मैं देती हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह